इजराइल हमास युद्ध से जुड़े कुछ और अपडेट्स आपको हम दे देते हैं। आज 23वां दिन है जंग का। लड़ाई बदस्तूर जारी है। इस युद्ध में 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन इजराइल जिस तरह से ऑपरेशन कर रहा है, अटैक कर रहा है, उससे यही लगता है कि अभी ये लड़ाई रुकने वाली, थमने वाली नहीं है। इजराइल की तरफ से हमलों में भयंकर तेजी आई है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल चाहता है जल्द से जल्द इस युद्ध का वो अंत कर सके। बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो हमास के उस पूरे ढांचे को नेस्तनाबूद करे और एक एक करके जो कथित पदाधिकारी हैं हमास के, जो उसका डिप्टी कमांडर है, उसका मारा जाना भी एक बड़ी कामयाबी इजरायली फोर्सेस के लिए, आईडीएफ के लिए। दरअसल जितनी भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से जो आम लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से निकाल लिया गया है, इवैक्यूएट किया गया है, ताकि वहां पर निर्बाध इजराइल की तरफ से आक्रमण चल सके। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, दुनिया जिन खेमों में बटी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग अलग खेमों के हिसाब से बढ़ रहा है, इजराइल की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकल सके, आतंकी हमास पर इस तरह का दबाव बन सके कि जो बंधक हैं उनकी रिहाई भी संभव हो पाए। श्वेता सिंह, इजराइल आज तक। और इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बंधकों को छुड़ाना आर्मी ऑपरेशन का इंटीग्रल मिशन है। नेतन्याहू के बयान ने साफ कर दिया है कि बंधकों की जब तक रिहाई नहीं होती तब तक इजरायली फोर्स रुकने वाली नहीं है। हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधक हैं। कुछ रशियन नागरिक भी बंधक बनाए गए हैं, जिन्हें लेकर रूस और हमास में बातचीत हुई है। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों की संख्या में इजरायली उतरे हैं और बंधकों की रक्षा की कामना की है। ये जो मेरे पीछे आप लोगों का हजूम देख रहे हैं, हजारों लोग जमा हैं इस वक्त यहाँ पे तेल अवीव शहर के सेंटर में आर्ट म्यूजियम के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हमास के उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर को किडनैप कर लिया था और अभी होस्टेज बना के रखा हुआ है। ये सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि गवर्नमेंट कुछ कर सके इन लोगों को छुड़वाने के लिए। इसमें बहुत सारे उन लोगों के रिलेटिव्स हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सिर्फ वो लोग नहीं हैं, यहाँ हजारों कॉमन सिविलियंस हैं, कॉमन लोग हैं तेल अवीव के, इजराइल के, जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि वो कुछ ना कुछ करे ताकि इन लोगों को छुड़ाया जा सके। बहुत से लोग यहाँ पर प्ले कार्ड लेके चल रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है डू प्रिजनर एक्सचेंज नाउ। जो कैदी हैं हमारे पास फिलिस्तीनियों के, उनको आप एक्सचेंज करें इन होस्टेजेस के बदले, वो अभी करिए। काफी लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि जो युद्ध छेड़ा हुआ है इजराइल ने, जो गाजा पट्टी के ऊपर लगातार बमबारी चल रही है और फौज कार्रवाई कर रही है, उसको इमीडिएटली रोका जाए ताकि इन होस्टेजेस को सही सुरक्षित वापस लेके आया जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त इजराइल गवर्नमेंट के ऊपर।